बच्चों आज अपन पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, पर यदि अपन इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि सन 1774 में वारेन हेस्टिंग ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय था उसका हेड ऑफिस कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को लेकर के। और इसके पहले जो पहले न्यायाधीश थे वे थे एलिजा एम्फे। ठीक, ये तो हो गया इसकी पृष्ठभूमि। अब यदि अपन ये देखें कि जो अपन भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं वो कैसे अस्तित्व में आया, तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बनता है और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। यह स्थापना ऐसे ही नहीं हो जाती है, एक प्रिवी काउंसिल ने एक न्यायिक समिति द्वारा इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 उसमें कहा गया है कि भारतीय संसद जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना करेगी, उसका गठन करेगी, आधिकारिकता तय करेगी और जो उनकी शक्तियों का जो विनियमन है वो कैसे होगा। इसको करने के लिए विधि बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। ठीक है, अब अपन को ये देखना है कि ये जो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना होगी किस तरह होगी और वो कितने न्यायाधीशों के साथ मिलकर कार्य करेगा। तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। तो जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय कहा गया कि 25 न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त रहेगी, इसमें जो न्यायालयिक प्रकरण है वो निपटा दिए जाएंगे। और उसके जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के आधार पर, और यदि वो चाहे, यदि कोई विधि वेत्ता कोई है उनसे भी वो सलाह लेकर के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो एक समय तो नियुक्ति में 25 संख्या तय की गई, पर उसके बाद देखा गया कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि जैसे जनसंख्या भी बढ़ने लगी उसी तरह प्रकरण भी बढ़ने लगे। तो उस प्रकरण को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या को फिर बढ़ा दिया गया। 2007-8 तक तो ये संख्या 25 रही, पर अब वर्तमान में बढ़ा करके उसको इसकी संख्या 31 हो गई है। और इसमें एक चीज़ और भी है, यदि विशेष परिस्थितियां हो तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। तो ये जो प्रावधान है यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है, कनाडा देश में ऐसा होता है। अब अपन को ये देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्तियां हैं किस आधार पर होती हैं, उसके लिए कौन सी अर्हताएं जरूरी हैं। उसके लिए जरूरी है कि पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद पारंगत विधि वेत्ता, यानी उसको कानून का विशेष ज्ञान होना चाहिए और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो न्यायालय में उसे 5 वर्ष की प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए। और किसी उच्च न्यायालय में एक या दो से अधिक न्यायालयों में उसे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 10 वर्ष की वकालत का उसके पास अनुभव हो। मतलब दो तरीके, 10 वर्ष का उसके पास वकालत का अनुभव होना चाहिए या किसी में वो जो विधि वेत्ता है किसी हाई कोर्ट का उसे जज भी होना चाहिए। इन परिस्थितियों के आधार पर और ये योग्यता के आधार पर वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। अब अपन को ये देखना है कि इनके वेतन भत्ते क्या हैं। तो वेतन भत्ते ऐसा है कि अनुच्छेद जो 130 है उसमें ये कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यालय है कहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय का कार्यालय कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली। ये जो है अनुच्छेद में ही ये वर्णित है कि प्रधान कार्यालय वहाँ होगा। अब इनका वेतन भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं, तो इनका जो वेतन है एक समय पर इनका वेतन मुख्य न्यायालय जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था उसका वेतन 1 लाख था और जो अन्य न्यायाधीश जैसे अपन ने देखा 25 संख्या है, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख, अन्य न्यायाधीशों का 90,000। परंतु अब वर्तमान समय में 2009 के बाद से ये बता दिया गया कि अब जनवरी 2009 से ये हुआ कि उनका जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2,80,000। क्लियर। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2,50,000 और इसके अलावा उनको अन्य जो सुविधाएं मिलती हैं पद में रहते हुए वो तो उन्हें मिलती ही हैं। ठीक, और वो कब तक अपने किस उम्र तक अपने पद पर बना रहेगा, कोई बता सकता है? 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, इतना आप लोगों को आज का क्लियर हुआ।
यदि आज ये इतना क्लियर हो गया तो अपन जो नेक्स्ट अब लेक्चर अपन करेंगे तो इसकी कार्यप्रणाली को देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली क्या है।